हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है। उस बुक से चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। प्रीवियस वीडियोस तक हमने इस चैप्टर को जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक रेनिन वाला पार्ट, ये लास्ट लाइन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेस सेपरेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ तक हमने कर लिया था। आज इस वीडियो में जो हम आगे कवर करने वाले हैं, अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये सब हमने पढ़ा था कि माउथ में किस तरह से डाइजेशन होता है। स्टार्च जो है, जो कि पॉलीसैकेराइड है, सलाइवरी माइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट होता है, जो कि डाइसैकेराइड है। यहाँ पे सिर्फ 30% का ही जो है डाइजेशन होता है, बाकी वाला 70% जो है आपका आगे जो है डाइजेशन होता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये जो माउथ में नहीं होता, बाकी 70%। तो आगे देखिए, आगे हमने पढ़ा था स्टमक है, जो म्यूकोजा का जो स्टमक की म्यूकोसा है, उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, उसमें थ्री टाइप के सेल्स होते हैं। फिर हमने जो है स्टमक में डाइजेशन पढ़ा था। रेनिन जो है प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, HCl। फिर वो जो है रेनिन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और हमने ये पढ़ा था जो आपका जो पेप्सिनोजन है, HCl की प्रेजेंस पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, वो जो है वो भी प्रोटीन के लिए हेल्प करता है, प्रोटीन का डाइजेशन के लिए। तो सब हमने पढ़ा था। आज इस वीडियो में आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अलग टाइप्स की जो है मूवमेंट, जैसे हमने स्टमक में भी पढ़ा था कि ऐसे जो जैसे ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे, ऐसे ही अलग अलग टाइप्स की जो है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया आपका, इस तरह से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसमें अलग अलग टाइप की जो है मूवमेंट बीच बीच में जो है इनके होती रहती है। तो इसमें क्या होती है, अलग अलग टाइप्स की जो है मूवमेंट जो है इसकी होती रहती हैं। जैसे हमने स्टमक में पढ़ा था कि यहाँ पे जैसे फूड आ गया तो ये इस तरफ जाएगा, एक बार इस तरफ अच्छी तरह से जो है वॉल से जो ये होता रहता है, HCl में बिल्कुल मिक्स हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में दीज मूवमेंट help in thorough mixing of the food and with various secretions in the intestine and thereby facilitate digestion। अब ये क्यों होता है, क्या इसकी वजह क्यों होता है? क्योंकि इससे क्या होता है, अच्छी तरह से आपका जो फूड है बिल्कुल मिक्स हो जाता है, जो आपका फूड मिक्स हो जाता है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या जो है डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ जो रिलीज होती हैं। बाइल रिलीज होता है, जो कि गॉल ब्लैडर से जो है लीवर बनाता है, गॉल ब्लैडर में फिर वो स्टोर होता है, हमने पढ़ा था, जो कि बाइल जो है गॉल ब्लैडर से फिर जो है निकल के आता है। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस हो गया, पेनक्रियाटिक जो है बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा हो गया, इंटेस्टिनल जूस। तो ये तीनों जूस जो है यहाँ पे डाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे। और प्रीवियस वीडियो लास्ट सेकंड वीडियो हमने जो है देखी थी, वो हमने एंजाइम्स के बारे में देखी थी, कौन कौन से एंजाइम जो है रिलीज जो है करते हैं। जैसे इंटेस्टिनल जूस हमने देखा था, पेनक्रियाटिक जूस भी देखा था, और इंटेस्टिनल जूस भी, कौन कौन से इसमें एंजाइम होते हैं, क्या क्या रिलीज करते हैं। तो आई होप आपको पता होगा ना, इतना तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी आज। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू द पैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। आपको पता है कि पैटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या है? तो यहाँ इसमें से जो है क्या होता है, बाइल जो है पेनक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस यहाँ से रिलीज होते हैं, किसके थ्रू? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। कहाँ पे होती है? ड्यूडेनम के वॉल, ड्यूडेनम जहाँ पे होता है वहाँ पे खुलती है ये। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। अब पेनक्रियाटिक जूस के पास क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन से होते हैं इनएक्टिव एंजाइम? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेसिस, लाइपेसिस एंड न्यूक्लियसिस। ये इसके पास जो है सारे जो है एंजाइम्स जो है पाए जाते हैं पेनक्रियाटिक जूस के पास। तो ये हमने जो है पढ़े भी थे ये सारे एंजाइम्स, तो इतना तो आपको हाई होप याद होगा। ये जो आपके ट्रिप्सिनोजन है और काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों तो आप किसके, ये वाले तीनों किसके हैं? पेनक्रियाटिक जूस के हैं आपके। और ये वाला जो आपका अमाइलेसिस है, अमाइलेसिस भी है इसका ही है, और लाइपेसिस वाला हो गया ये भी, ये आपका इंटेस्टाइन का है, और न्यूक्लियसिस भी। तो इतना नहीं, इसके ही हैं, सॉरी, ये सारे इसके ही हैं, सारे इसके ही हैं, सॉरी। तो ये सारे एंजाइम जो है इसके ही इंटेस्टिनल जूस के। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज। ये हमने पढ़ा था कि एंटेरोकाइनेज जो है नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन ये किसको एक्टिव करता है? ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है। ट्रिप्सिनोजन जो है एक्टिव करता है ट्रिप्सिनोजन को, जो कि ट्रिप्सिन में फिर एक्टिव हो जाता है। एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल मिकोजा इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन में जो ये कन्वर्ट जो है उसे कर देता है, एक्टिव कर देता है, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि आगे जो जो आपका एंटेरोकाइनेज जो है पेप्सिन, एंटेरोकाइनेज आपका पेप्सिनोजन को ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये जब ट्रिप्सिन जो कन्वर्ट हो जाएगा, आगे ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आगे के जो एंजाइम्स है काइमोट्रिप्सिनोजन आपके, और जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे भी जो है इसकी वजह से ही जो है एक्टिव होंगे। तो अगर मान लीजिए आपका ट्रिप्सिन जो है एक्टिव नहीं हुआ, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस जो है नहीं हुई, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन जो है हुआ नहीं, आपका जो है एक्टिव फॉर्म नहीं हुई ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में, तो आपका जो है आगे के एंजाइम्स भी सारे एक्टिव नहीं होंगे, जिसकी वजह से डाइजेशन आपका रुक जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो एक बार इसको अच्छी तरह से जो रिएक्शन की फॉर्म में आ गया, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है यहाँ पे, तो देख देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, तो ये आगे के वीडियो में आएगा। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पे एक बार रिएक्शन देख ले, कौन सी चीज़ किस चीज़ में एक्टिव हो रही है, एक बार लिख के हम जो है देख लेते हैं। जो आपका इंटेस्टिनल जूस में जो ट्रिप्सिनोजन है, टी लिख देता हूँ, ट्रिप्सिनोजन है आपका, ये जो इनएक्टिव फॉर्म है। एंटेरोकाइनेस की प्रेजेंस में ई लिख देता हूँ, तो एंटेरोकाइनेस की प्रेजेंस में किस में होगा, ट्रिप्सिन में जो है कन्वर्ट होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, तो हमने अभी भी पढ़ाई है। फिर उसके बाद ये इरेज कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो आपका ट्रिप्सिन है वो किसके, फिर आपका ट्रिप्सिन जो है काइमोट्रिप्सिनोजन को जो है काइमोट्रिप्सिन में जो है कन्वर्ट कर देगा, उसको भी जो एक्टिव कर देगा। जो आपका काइमोट्रिप्सिनोजन है ये यहाँ पे रहा काइमोट्रिप्सिनोजन। फिर आगे ट्रिप्सिन जो एक्टिव हो जाएगा एंटेरोकाइनेस की प्रेजेंस में, एक्टिव एंटेरोकाइनेस की वजह से, तो आपका ट्रिप्सिन जो है काइमोट्रिप्सिनोजन को जो है काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये आपका ट्रिप्सिन प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, यहाँ पे देखिए ये रहा। इस प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में जो है ट्रिप्सिन जो इसको एक्टिव कर देगा। तो इस तरह से सारे जो है एक्टिव हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपका ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, इन दोनों की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों की प्रेजेंस में जो है प्रोटीन्स और पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका इन दोनों की प्रेजेंस में, फिर उसके बाद आपका फूड, फिर उसके बाद ये प्रोटीएसिस और जो आपके पेप्टोन्स और प्रोटीएसिस ये क्या होते हैं, जो आपका पेप्टोन्स है इसमें जो है लार्ज यूनिट की अमाइनो एसिड की लार्ज यूनिट होती है, प्रोटीओसिस में जो अमाइनो एसिड की स्मॉल यूनिट्स होती हैं। और उसके बाद जो आपका प्रोटीओसिस और पेप्टोन्स है, प्रोटीओसिस प्लस पेप्टोन्स, ये दोनों जो है किसकी प्रेजेंस में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में, और अमाइनो पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में जो है अमाइनो एसिड प्लस डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपका डाइपेप्टाइड है वो डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको अमाइनो एसिड जो है फाइनल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट जो है प्रोटीन्स का मिल जाएगा इस तरह से। तो ये सारे आपको क्लियर हुआ होगा। जो आपका सबसे पहले हमने पढ़ा एंटेरोकाइनेस की प्रेजेंस में जो है ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में होगा। फिर ट्रिप्सिन जो है आगे सारे काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। फिर प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में करेगा। फिर उसके बाद जो आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है उसको भी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में जो है कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद ट्रिप्सिन और जो काइमोट्रिप्सिन हो गया वो पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद जो आपके कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बच गया और अमाइनो पेप्टाइडेज वो जो है अमाइनो एसिड और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोटीएसिस और पेप्टोन्स। फिर उसके बाद लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनेगा आपका अमाइनो एसिड्स। अब आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे जो है दिया भी हुआ है ये, तो आगे देखते हैं। अब जो है बाइल का फंक्शंस देख लेते हैं, बाइल के हेल्प से क्या क्या होता है। द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स। जो आपका ड्यूडेनम में हमने अभी भी पढ़ा, बाइल भी सीक्रेट होता है। साथ में देखिए यहाँ पे एक लाइन आई थी आपकी पैनक्रियाटिक जूस बाइल तो ना रिलीज होते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से। तो आपका जो बाइल होता है ड्यूडेनम में रिलीज होता है, जिसके पास क्या कहते हैं बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जो इसमें दोनों पाए जाते हैं। पिगमेंट्स जो है ये होते हैं बाइल जूस के अंदर जो है पाए जाते हैं। आपका जो फिकल मैटर है जो आपका वो जो है इसकी वो जो है येलोइश कलर जो है क्यों होता है, क्योंकि ये जो है आपका जो बिलीवर्डिन है आपका येलो कलर देता है और ये बिलीरुबिन जो आपको ग्रीन कलर देता है। तो इसमें उसके पिगमेंट्स पाए जाते हैं। बाइल सोर्स भी होते हैं, इसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, लेकिन इस पास जो है कोई भी एंजाइम जो है नहीं पाए जाते हैं। फिर क्या करता है ये एंजाइम नहीं पाए जाते, तो बाइल हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का एमल्सिफिकेशन में काम करता है। एमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। ये बिल्कुल बड़े फैट को जो है छोटे छोटे जो है मिसल्स में जो है तोड़ देता है। जो आपका फैट हो गया जो कि ट्राइग्लिसराइड होता है आपका फैट, उसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड की यूनिट से जो है बना होता है। इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपका ट्राइग्लिसराइड है उसमें क्या होते हैं, एक यूनिट होती है ग्लिसरॉल की, जी लिख देता हूँ, और 2 यूनिट होती है इसमें फैटी एसिड्स की 2 यूनिट जो है होती है। फिर ये जो है बाइल सॉल्ट्स की प्रेजेंस में जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स है, यहाँ पे जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हो गया और यहाँ पे ये आपस में जो जुड़े होते हैं सारे ट्राइग्लिसराइड्स आपस में बिल्कुल कॉम्पैक्टली जो है अरेंज रहते हैं, बिल्कुल आपस में इनकी जो है साथ में रहते हैं। लेकिन जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स है बाइल सॉल्ट्स की, जो आपके बाइल सॉल्ट्स हो गए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इनकी प्रेजेंस में जो है ये अलग अलग हो जाते हैं दोनों। जैसे यहाँ पे आपस में जुड़े हुए थे तो जो है बाइल सॉल्ट की प्रेजेंस में जो है ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, ये एमल्सिफिकेशन हो जाता है इनका, इसे हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। और इनके ऊपर उसके बाद क्या होता है, जो आपके बाइल सॉल्ट्स इन्हें अलग कर दिया, अलग अलग दोनों को, ये जो आपका ट्राइग्लिसराइड है अलग कर दिया बाइल सॉल्ट ने, इसके ऊपर जो है ये लग जाते हैं बाइल सॉल्ट जो अलग अलग ऐसे ऐसे जो है लग जाते हैं ऐसे। तो ये कई सारे होते हैं ऐसे, मैं तो
थोड़े से यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो ये ऊपर जो ये लग गए इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम कहते हैं मिसल। इन मिसल फॉर्मेशन हो गया, मिसल सॉल्ट जो है ये हो गए, बाइल सॉल्ट से मिसल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। बाइल ऑल्सो, ये स्मॉल मिसल्स का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें जो है ऐसे जो है अलग अलग कर देता है ये जो आपका बाइल सॉल्ट सर इसके ऊपर जो है अटैच हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं, इन्हें मिसल्स कहते हैं। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेसिस, बाइल जो है लाइपेसिस को भी जो है एक्टिवेट करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो एक्टिवेट करता है लाइपेसिस को भी। तो अब आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं इंटेस्टाइन में, अब देखते हैं इंटेस्टाइन में, आगे इंटेस्टाइन में और भी ज़्यादा जो है इसमें होते हैं एंजाइम्स, तो आगे हम बात करते हैं। द इंटेस्टिनल मिकोजल एपिथीलियम, जो इंटेस्टिनल का जो मिकोजल एपिथीलियम होता है, हैज़ गॉबलेट सेल्स, उसके बाद जो गॉबलेट सेल्स होते हैं। तो ये सारी टर्म हमने पढ़ी हुई है। इंटेस्टिनल मिकोजल एपिथीलियम, मिकोजा जो है इनर मोस्ट लेयर होती है। उसके पास क्या होता है, गॉबलेट सेल्स होते हैं विच सीक्रेट द म्यूकस, म्यूकस को जो है सीक्रेट करते हैं। द सीक्रेशंस ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द मिकोजा अलोंग द सीक्रेशंस ऑफ द गॉबलेट सेल्स कंस्टिट्यूट द इंटेस्टिनल जूस और सक्कस एंटेरिकस। ये जो है सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। इंटेस्टिनल जूस को हम क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस। दिस जूस कंटेन्स वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड, इसके पास अलग अलग वैरायटी ऑफ एंजाइम जो है पाए जाते हैं सक्कस एंटेरिकस के पास। जैसे कि डाइसैकेराइड्स होते हैं, जैसे माल्टोज हो गया, माल्टेज हो गया, इसके अलावा सुक्रेज भी होता है, लैक्टेज भी होता है। इसके पास जो डाइपेप्टाइड्स भी पाए जाते हैं, लाइपेसिस भी, न्यूक्लियोसाइडेसिस भी, ये सारी चीज़ें इसके पास पाई जाती हैं एक्सेट्रा। द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पेनक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टिनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एसिडिक एल्कलाइन मीडियम। जो आपका म्यूकस है बाइकार्बोनेट्स के साथ साथ जो है, जो कि फ्रॉम पेनक्रियास से जो कि निकलता है, वो जो है प्रोटेक्ट करता है आपकी म्यूकोजा, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा, जैसे इंटेस्टाइन हो गया यहाँ पे, तो इसकी जो है म्यूकोजा को जो है ये यहाँ पे इंटेस्टाइन हो गया, इसकी जो म्यूकोजल लेयर है इसको जो है प्रोटेक्ट करता है अल्कलाइन मीडियम से। जैसे हमने स्टमक में पढ़ा था, यहाँ पे इसकी लेयर होती है म्यूकोजा की, इसी तरह से इंटेस्टाइन में होता है, जो इंटेस्टाइन में ये किससे प्रोटेक्ट कर रहा था, एसिड से, और यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम से प्रोटेक्ट करेगा। फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ पीएच कितना होता है इसका, 7.8 होता है। अल्कलाइन मीडियम मतलब पीएच कितना होगा, 7.8। आगे देखते हैं सब म्यूकोजल ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, वो भी इसमें हेल्प करते हैं। तो हमने ब्रूनर्स ग्लैंड पढ़ा था ड्यूडिनम में, जो है ड्यूडिनम की म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के। तो आगे देखते हैं, अब आगे मेन जो है यहाँ पे जो कन्वर्जन जो एनसीईआरटी में जो सारे जो है डाइजेशन जो है मेनली मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है, सारा मैकेनिज्म। तो उसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या कैसे दिया हुआ है। तो इसमें सारी आपको समरी जो अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने पहले जो एंजाइम्स बताए हैं, अब सारे जो है इनका एक्शन बताया हुआ है। तो इसमें आगे देखते हैं प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स इन द काइम। काइम क्या होता है, जो कि आपका एसिड प्लस में फूड, जो एसिड और फूड होता है उसे हम काइम कहते हैं। रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। प्रोटियोलाइटिक मतलब कि प्रो मीन्स जो है आपका प्रोटीन, प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, और लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन, प्रोटीन का जो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस, ये तीनों जो है यहाँ पे इनका जो है ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो डाइपेप्टाइड में टूट जाते हैं। तो यहाँ पे जो डाइपेप्टाइड में टूट गए, इसके बाद जो है आगे भी जो है ये टूट जाते हैं। डाइपेप्टाइड के बाद जो आगे भी जो है ये कन्वर्ट होते हैं डाइपेप्टाइड के बाद। ये डाइपेप्टाइड जो है डाइपेप्टाइडेजेस के प्रेजेंस में अमाइनो एसिड में जो है टूट जाते हैं स्मॉल यूनिट्स में। तो ये आगे एनसीईआरटी में रिएक्शन दी भी हुई है। उसके बाद यह है आपको क्लियर हुआ होगा, इसकी प्रेजेंस में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है काइम में जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज की प्रेजेंस में, किसमें, डाइसैकेराइड में। जो आपका पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च, जो है वो अमाइलेज की प्रेजेंस में डाइसैकेराइड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेसिस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड ट्राइग्लिसराइड। जो आपका फैट है वो भी जो है ब्रोकन हो जाता है लाइपेसिस की जो है प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स में जो है टूट जाता है। फैट जो है लाइपेसिस की प्रेजेंस में डाइग्लिसराइड, फिर उसके बाद मोनोग्लिसराइड। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं जो आपका फिर उसके बाद जो आपका डाई और मोनोग्लिसराइड हो गया, ये लाइपेसिस की प्रेजेंस में किस में टूट जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है टूट जाते हैं। जो कि ट्राइग्लिसराइड में क्या होती हैं, मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, एक ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड होते हैं। तो मिसल फॉर्मेशन होता है सारी चीज़ें। न्यूक्लियसेस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लियस एसिड टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियसेस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में टूटता है। फिर ये न्यूक्लियोटाइड जो आपका किसकी प्रेजेंस में यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, न्यूक्लियोटाइडेसिस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स में टूटता है।
ये सारी हमने रिएक्शन जो है पहले, ये सारे एंजाइम्स हमने पढ़ रखे थे किसकी प्रेजेंस में क्या होता है, कहाँ पे कौन सा पाया जाता है, तो इससे अब आपको आसानी भी रही होगी। The enzymes in the succus entericus act on the end product of the above reaction in the form to respect simple absorbable forms। जो आपके एंजाइम्स होते हैं सक्कस एंटेरिकस मतलब इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम्स होते हैं सक्कस एंटेरिकस, उनको उसको हम कहते हैं, जो कि एंड प्रोडक्ट जो आपका हो गया तो उस पर जो एक्ट करते हैं, अब ऊपर वाली रिएक्शंस में उन्हें जो सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। These final steps in digestion occur very close to the mucosal epithelium cells of the intestine। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सारे जो आपके जो स्टेप्स होते हैं, लास्ट के जो ये स्टेप्स होते हैं सारे, ये जो लास्ट के आपके जो सारे स्टेप्स होते हैं, फाइनल स्टेप्स होते हैं डाइजेशन में, वो बिल्कुल पास होते हैं म्यूकोजल एपिथेलियम के जो है सेल्स, इंटेस्टाइन के जो म्यूकोजल एपिथेलियम सेल्स हैं उनके बिल्कुल पास होते हैं, म्यूकोजा के पास जो है बिल्कुल होते हैं, यहाँ पे म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स के पास बिल्कुल ये होते हैं। तो डाईपेप्टाइड में वहाँ पे हमने देखा था टूट गया प्रोटीन, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स जो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है इनकी प्रेजेंस में डाईपेप्टाइड में टूट गया। डाई मीन्स दो और पेप्टाइड मीन्स शुगर यूनिट्स, दो जो है शुगर यूनिट्स होंगी। उसके बाद जो आपका डाईपेप्टाइड है वो डाईपेप्टाइडेजेस की प्रेजेंस में किस में टूट जाएगा, अमाइनो एसिड में टूट जाएगा। तो ये सारे हमने एंजाइम जो है पढ़े भी हुए हैं, डाईपेप्टाइडेजेस की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड में टूट जाएगा। माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में जो है दो यूनिट्स में अलग अलग में इसका एंड प्रोडक्ट जो है हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा अपना माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लूकोज में। लैक्टोज लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूट जाएगा। और जो आपका सुक्रोज और सुक्रेज जो है सुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। आगे देखते हैं जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइडेसिस की प्रेजेंस में आपका टूट जाएगा, न्यूक्लियोसाइड्स में टूट जाएगा। फिर आगे जो आपके न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो न्यूक्लियोसाइडेसिस की प्रेजेंस में आगे शुगर और बेसिस में टूट जाएगा। जो आपका डीएनए है वो जो है शुगर बेसिस और फॉस्फेट से भी जो है बना होता है, तो आगे जो है शुगर और बेसिस में टूट जाएगा। जो आपका डायमोनोग्लिसराइड है वो लाइपेसेस की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएंगे। हर एक रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नीट में जैसे इस क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे देखते हैं। तो हमने जो अच्छी तरह से सारे मैकेनिज्म जो है डाइजेशन का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने सब जो है सबसे पहले हमने माउथ में डाइजेशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जो है उसके बाद हमने पढ़ा पेन जो है आपका स्टमक में डाइजेशन पढ़ा, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में। तो इसमें जो है डाइजेशन होता है आपका, जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कंप्लीट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ जो है एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से होता है, कंप्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका कंप्लीट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ा माउथ में, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में अभी हमने पढ़ा पैनक्रियाटिक इंटेस्टाइन में भी पैनक्रियाटिक जूस में स्टार्च की प्रेजेंस में पैनक्रियाटिक अमाइलेज की प्रेजेंस में स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बाकी का स्टार्च बच गया आपका माउथ में जो नहीं हो पाता, जो कि इंटेस्टाइन में होता है। फिर इंटेस्टाइनल जूस जो यहाँ पे तीनों दिए हुए माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज इनकी प्रेजेंस में टूट जाते हैं। ये इंटेस्टिनल जूस मतलब जो है उसकी प्रेजेंस इंटेस्टिनल जूस में जो होता है और वहाँ पे जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है बन जाते हैं। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जो आपका हो गया इंटेस्टिनल जूस, न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड में बन जाता है। तो ये सारे हमने पढ़ा। फिर उसके बाद स्टमक में भी हमने पढ़ा था प्रोरेनिन, रेनिन, पेप्सिनोजन, पेप्सिन HCl की प्रेजेंस में, ट्रिप्सिनोजन, एंट्रोकाइनेस की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में। तो ये सारे जो है इसमें हमें जो है लास्ट में प्रोटीन्स को जो है हमने अमाइनो एसिड लास्ट में जो है ये सब जो हमें एंड प्रोडक्ट मिला था। तो अब आपको इतना क्लियर हुआ होगा, इनको याद रखिएगा ज़रूर। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अक्कर इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जो ऊपर दिए हुए हैं सारे जो है टूटना इनका ब्रेकडाउन किस में होता है, ड्यूडेनम रीजन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम रीजन है सी शेप का हमने पढ़ा था उसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे टूट जाते हैं एंड प्रोडक्ट में। द सिंपल सब्सटेंसेज दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जीजुनम एंड इलियम रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सिंपल सब्सटेंसेज है वो किस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जीजुनम और इलियम जो है रीजन्स में जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन है। ये तो हमने स्टेप स्टार्टिंग में पढ़े थे बिल्कुल ये सारे रीजन्स। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर पास ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो आपके अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब जो है, जो बाकी एब्जॉर्ब हैं वो तो वहीं पे जो है बिल्कुल एब्जॉर्ब वहाँ पे सारे जो है ब्लड में चले जाते हैं, लेकिन जो आपके अनडाइजेस्टेड रह गए, अनएब्जॉर्ब रह गए, जो फिकल मैटर है वो जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में फिर चला जाता है। तो अब आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। दो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो आपकी जो है कोई भी जो है एक्टिविटी जो है डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं दिखाई देती, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन जो है नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका क्या फंक्शन होता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स का, वाटर का, मिनरल्स का इनका जो है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ड्रग्स मतलब यहाँ पे सिर्फ साइड ड्रग्स जो है वैसी ड्रग्स नहीं होती, जो है कुछ मेडिसिन भी जो है होती है, ज़्यादातर जो है मेडिसिन से होती है जिन्हें हम ड्रग्स जो है कह देते हैं। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विद द हेल्प्स इन
which helps in adhering the waste undigested particle together and lubricating for it for an easy passage। यहाँ पे क्या होता है, जो है म्यूकस जो सीक्रेट होता है, जो किस में हेल्प करता है, चिपकने नहीं देता। जो आपका फिकल मैटर है, जो वहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड जो आपका फूड है उसे जो आपस में जो है चिपकने नहीं देता, और जो है आपका पार्टिकल जो है उसमें एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर इजी पैसेज, जो चिकना सब जो है बिल्कुल बना देता है इजी पैसेज के लिए। तो इसका जो है दो फंक्शन होगा इसके लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस कॉल्ड फिसेस, इधर हम क्या कहेंगे, फिसेस जो है आप जो है आउट कर देते हैं, एनएस के जो है बाहर जो है निकाल देते हैं आप। अनडाइजेस्टेड जो अनएब्जॉर्ब रह गया, अनडाइजेस्टेड रह डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उन सब्सटेंस को हम कहेंगे फिसेस, इसको हम कहेंगे फिसेस कहेंगे। एंटर्स इन द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल, जो आपका जो है वहाँ पे हमने पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन में जो सिक्कम होता है वहाँ पे जो है इलियोसिकल वॉल जो है पाई जाती है, उसके थ्रू जो है एंटर हो जाता है, वहाँ पे जो है एंटर हो जाता है, विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द फीकल मैटर। अब ये इलियोसिकल वॉल क्या करती है, जो पीछे जो है वापस जो है इसे फीकल मैटर को जो है नहीं जाने देती। इट इज़ टेम्परेली स्टोर इन द रेक्टम टिल डीफिकेशन, टेम्परेली जो है स्टोर होता है जब तक जो है डीफिकेशन नहीं होता, जब तक बॉडी से बाहर जो है अर्ज हमें नहीं होता, हमें जो है वॉशरूम जाने की नहीं जरूरत होती। जब जरूरत होती है तो निकल फिर बाहर टेम्परेली जो है स्टोर होता है सिर्फ रेक्टम में, फिर हम निकाल देते हैं बाहर। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में हम जो है इतना ही पढ़ेंगे, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और ये सारे जो आपके इसमें एनसीईआरटी में रिएक्शन जो है सारी दी हुई है, एक आपको जो टिप्स पे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में एज ए टिप्स क्वेश्चन आ सकता है, और आया भी हुआ है और आ भी सकता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।